So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is our Sandeep Bhaiya, BTech from Aligarh Muslim University and now this is the lecture second। और इस लेक्चर में अब चूंकि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि देखो भैया मैं पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स ही, बीच बीच में तुम्हें ऐसा कहीं ना लगने लगे कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा, लेकिन अब विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स बड़ा अधूरा है। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अपने को आना चाहिए। और ज्यादातर लोग, ज्यादातर नीट वाले कैंडिडेट्स इसी चक्कर में थोड़ा सा फिजिक्स को हार्ड समझते हैं कि भैया हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि इनको बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स ढीला होता है, मतलब ये लोग कैलकुलस वगैरह ज्यादा पढ़े नहीं होते 11th-12th में, खैर इनके पोर्शन में होता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि मैथ्स वालों का भी ढीला होता है। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं देखता हूं कि बायो वालों का ढीला है, ठीक है चलेगा, पर मैथ्स वालों को ना जाने कौन से खुशी में इनका भी ढीला होता है। तो अब क्या है कि तुम्हारा इसको ढीला ना रहे, इसके लिए मैं पहले से कसने की कोशिश कर रहा हूं। हमने पहले ही स्टार्ट किया था फंक्शन के बारे में और हमने फंक्शन देखा। अब फंक्शंस में हम बहुत सारे फंक्शंस देख रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी हम इधर देखेंगे। पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होगा उसे भी हम देखेंगे और उसके बाद से इनके ग्राफ भी हम सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन हैं। अब जब ऐसे सवाल कॉमन है तो इनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना भी होगा। हालांकि मैथमेटिक्स में सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ चुके होगे, ऑल दो मैं फिर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हो? ओके। एहसान अंसारी कह रहे हैं कि सर हम नए हैं। बहुत बढ़िया एहसान भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो, क्लास का एक रूल है कि आपको क्लासेस डेली अटेंड करनी है। अगर आप क्लास में गैप करोगे तो पक्की बात है कि आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और अगर मेरी क्लास को एक अच्छा 10 वाला भी बच्चा देखे ना, जो 11th में भी जाने वाला है, उसको भी सब समझ में आएगा। एकदम बेसिक से उठा के अपन लोग चल रहे हैं और पूरे एडवांस तक चलेंगे। मतलब आपका जो भी एग्जाम है, चाहे OMU हो या JEE मेंस हो या नीट हो, अगर आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर को देख रहे हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। तो चलो भैया हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हुआ था। और लास्ट में अगर हमने देखा, लास्ट में हमने जब देखा था तो हमने सबसे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एंगल के बारे में पढ़ा था, है ना। एंगल याद है? एंगल लास्ट टाइम क्या था? एंगल क्या था? एंगल कुछ भी नहीं था, दो लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, इसी को हमने कोण बोला था, इसी को हमने क्या बोला था? एंगल बोला था। एंगल को मापते किस में है? तो एंगल को मापने के दो तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तुम्हारा डिग्री है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब इसको हम थीटा डिग्री बोलेंगे। और दूसरा तरीका हमारा रेडियन है। और हमारी SI यूनिट में हमारा जो SI यूनिट है वो रेडियन है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना होता था और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना होता था हमने सीखा था। फिर भी रिकैप के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं ताकि तुम फटाफट तैयार हो जाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 18 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो कैसे करिएगा? 18 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 18 डिग्री एक एंगल है, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल, हमने बोला था कि जब हमें डिग्री से रेडियन की तरफ जाना होगा, जब हमें डिग्री से रेडियन की तरफ जाना होगा तो मल्टीप्लाई करनी है पाई अपान 180 से, और जब रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो 180 अपान पाई से। हाँ या ना? अरे सिंपल ना। तो 18 डिग्री ये रेडियन में जाना है, तो 18 डिग्री से रेडियन में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 180 से। एम आई राइट? तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी पाई बाई 10। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं पाई बाई 4 रेडियन को, पाई बाई 4 रेडियन को आप कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो डिग्री में कितना होगा? पाई बाई 4 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बटा पाई से। पाई मर गया और ये कितने बार में काटेगा? 4 चौको 16, 4 5 20, 45 डिग्री आंसर। एम आई राइट? ये बात तो याद होगी, लास्ट टाइम का ही है, मैं बस एक बार रिकैप कराया कि हमने यही देखा था। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। और अब हम थोड़ा सा ना एंगल को मापना सीखते हैं और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखेंगे, क्योंकि बात फंक्शन की चल रही है। तो मैं इसे इरेज कर दूं? शुड आई इरेज गाइस?
प्लीज टेल मी। या साहिल, निखिल, तोमर, ऐशान, आप लोगों के बिल्कुल आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं इरेज कर दूं इसको, शुड आई इरेज इट? ओके, लेट मी इरेज दिस। चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो, अब जब भी हम एंगल मापेंगे तो हम लोग ओके जब भी हम लोग एंगल मापेंगे, ठीक है, ओके क्षमा करना, मैं भी नींद नया ही हूं इसमें ठीक है। ओके तो देखो, जब भी हम एंगल मापेंगे इसी में मापेंगे। जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब दो एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें दो एक्सिस हैं। अब हम 2D में ही माप रहे हैं, ठीक है, 2D में ही माप रहे हैं, 3D में तो एंगल नहीं, स्टेरेडियन, मतलब वहां पे रेडियन नहीं स्टेरेडियन मापेंगे हम, कोण नहीं घन कोण मापेंगे, ठीक है। तो हम 2D में ही मापेंगे बिकॉज यही तो इंक्लिनेशन है। तो हम 2D में अगर माप रहे हैं तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। सिंपल, दो एक्सिस है, ठीक है, एक प्लेन में दो एक्सिस है। अब देखो घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी कैसे चलती है? ऑफ कोर्स घड़ी ऐसे चलती है। तो घड़ी के चलने की दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के चलने के उल्टी डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंगल को, जो एंगल को, अब जैसे ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। सोचो ये हमारा 0, इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम 0 डिग्री पे मानते हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कितने डिग्री पे मानेंगे? ऑफ कोर्स 90 डिग्री। अब यहां से अगर यहां तक जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक का एंगल ऑफ कोर्स 180 डिग्री, और उसी में 90 और जुड़ जाए तो एंगल कितना होगा? एक कितने पे होगा? 270 डिग्री पे। और अगर हम वापस आ जाए तो एक गोला बन गया, और गोला कितने डिग्री का होता है? ऑफ कोर्स 360 डिग्री का। एम आई राइट? एम आई राइट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं एंगल घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में मापता हूं, मतलब अगर मान लो मैं यहां से यहां तक का एंगल मापा जो कि थीटा है, तो इसको अपन लोग बोलेंगे सिंपल से लैंग्वेज में दैट विल बी थीटा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज माप रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। डायरेक्शन समझना, एंगल का डायरेक्शन मैं अभी यहां दिखा रहा हूं, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखोगे, और हम फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट हर जगह यूज करेंगे कि अगर ऊपर वाला एंगल थीटा तो नीचे वाला माइनस थीटा, ठीक है। अगर यही चीज मैं एक एंटी क्लॉकवाइज मापने के बजाय अगर ये सेम चीज में क्लॉकवाइज में मापता इधर, तो अगर ये सेम चीज में क्लॉकवाइज में मापता इधर थीटा, तो ये थीटा नहीं होता, ये माइनस थीटा होता। एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव खेल समझो। अगर मैं एक्स एक्सिस से ऊपर चल रहा हूं थीटा एंगल पे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो थीटा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस थीटा। अच्छा, इस माइनस, ये जो माइनस थीटा है ना, जो माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता था 360 माइनस थीटा। अरे देखो, ये जो माइनस थीटा है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा, और ये कितना है? थीटा। अगर मैं मतलब इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? 360 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल, ये पूरा 360 था। अरे तुम सोचो ना, ये पूरा 360 था ना, उसमें से थीटा, अब इस थीटा को हम बोलेंगे माइनस थीटा। हम एंगल में क्या लेंगे ना, प्लस, मतलब एंगल में पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। जो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे उसको हम बोलेंगे कि भैया ये पॉजिटिव एंगल है, और जिसको हम क्लॉकवाइज में मापेंगे उसको हम नेगेटिव एंगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री एंगल है, किस डायरेक्शन से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो अगर मैं उल्टा चलूं ना, तो इसी एंगल को मैं माइनस 315 डिग्री भी लिख सकता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? ये दोनों सेम है ना,
ये 45 डिग्री अगर मैं यहां से चल के जाऊं तो भी वहीं पहुंचूंगा, अगर मैं पीछे से चल के पहुंचूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर 45 डिग्री चल के जा रहा हूं, जिस लाइन पे पहुंच रहा हूं उसी लाइन पर अगर मैं क्लॉकवाइज चल के पहुंचूं तो -315 डिग्री पहुंचना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बोथ आर सिमिलर, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, कोई मसला नहीं है। एंगल को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से मापेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव एंड सेकंड विल बी नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तुम लोगों ने सारे लोग तुम पढ़ चुके होगे, सारे लोग तुम पढ़ चुके होगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ाता हूं तुम्हें, ठीक है। दैट विल बी वेरी सिंपल। चलो, एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सर्कल। ये है सर्कल का सेंटर, इसको अपन लोग ले लेते हैं 0,0, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज दैट इस सेंटर के इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है ए। अब ए का ये जो एक्स एक्सिस से दूरी होगी क्या होगी? ऑफ कोर्स इस पे एक मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो दैट इज एक्स, ओके, सॉरी दैट इज वाई। ये जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है दैट इज वाई, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो दैट इज एक्स। मतलब ये वाली दूरी एक्स है और ए वाली दूरी वाई है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। एम आई राइट और नॉट? तो अब मैं इसको लेके आता हूं और इसको इससे मिला देता हूं, तो ए है अपना एक्स और ए है अपना वाई, और दिस इज आवर हाइपोटेनस, दिस इज आवर हाइपोटेनस, सिंपल। तो एक बात समझना, तुम एक बात समझना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या था? सिंपल, जो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलके 90 हो रहे होंगे। ये बात सबको पता है ना? ये कॉन्सेप्ट सबको आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों मिलके 90 हो रहे होंगे, तो इसका मतलब ये वाला सबसे बड़ा है। अब इस सबसे बड़े वाले एंगल के सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी, उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी आजू बाजू वालों के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चैट बॉक्स में लिखते चलो गाइस, गाइस प्लीज चैट बॉक्स में लिखते चलो। नहीं, कौन कह रहा है 45? अगर x और y बराबर होंगे तभी एंगल 45 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर, ठीक है। तो अब अगर अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना था, तो अब मैं इसको देखो, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो जो भी थीटा से लगा एंगल, जो थीटा से लगा साइड होता है, जो साइड होता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेस। सोचो तुम किस पे टिके हो? किसी ना किसी बेस पे टिके हो। थीटा किस पे टिका है? सिंपल, थीटा किस पे टिका है? अपने बेस पे टिका है, तो ये हो गया बेस। अच्छा, थीटा पे जो परपेंडिकुलर, अब बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा, ये चीज बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के ट्रायंगल के लिए डिफाइन किए गए थे। कौन सा ट्रायंगल भाई साहब? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया गया था। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे सामने आएगा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या भाई साहब? बस फॉर्मूला समझते चलना है, क्योंकि अपने फिजिक्स में इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं आएगा। साइन थीटा क्या होता है भाई? बोलो, साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। और तीसरा जो होता है टैन थीटा होता है। टैन थीटा कुछ नहीं होता, टैन थीटा कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। अब तुम एक चीज देखना, अगर तुम साइन और कॉस में थोड़ा भाग देना, साइन और कॉस को भाग दे दो, तो क्या लिखोगे? साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है y बाई हाइपोटेनस, या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस और बेस अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ने हाइपोटेनस को मार दिया, ये आ रहा है परपेंडिकुलर अपन बेस। ये परपेंडिकुलर अपन बेस को क्या तुमने डिफाइन किया था? टैन थीटा। तो यहां से एक और चीज निकल के आ गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो जो होगा टैन थीटा के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा भाई साहब? टैन थीटा के इक्विवेलेंट होगा। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें यहीं पे दिख गई, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें यहीं पे दिख गई। पहला क्या? साइन थीटा,
दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। लेकिन देखो ये 3 रेशियो अपने को दिख रही है ना, अब हर एक रेशियो का उल्टा होता है। देखो दो साइड का रेशियो लिया, साइन बन गया है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिया, साइन बन गया, ठीक है। बेस हाइपोटेनस का रेशियो लिया, क्या बन गया, कॉस बन गया। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तुम ही सोचो ना, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अगर मैं तुम बोलते कि अरे सर आप एक काम करो यार, एक काम करो, फालतू की बकवास करने के बजाय एक काम करो, हम इन्हीं दोनों साइड का रेशियो क्यों लें। अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, तो ए 1/sin आता। अच्छा 1/sin को भी नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बोलो, कोसेक। और अगर मैं यहां पे हाइपोटेनस अपॉन बेस करता तो ये क्या है, इसको उलट दिया तो ये भी उलट दो, 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा का रेशियो क्या होता है भाई साहब, sec थीटा। और इसको अगर तुम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखते तो इसको भी तो तुम उलटते, अगर इसको उलट रहे हो तो इसको भी उल्टो, तो दैट इज tan थीटा, तो इसको अपन बोलेंगे cot थीटा। तो इस तरीके से तीन ओरिजिनल थे और इन तीनों का इनवर्स तैयार हो गया, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तैयार हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब क्या भाई साहब, ये दो साइड्स के रेशियो ही थे और कुछ था नहीं। अब आगे की ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है। हमें तो बस क्या करना है, कुछ कुछ चीजें हमें याद रखनी है, कुछ बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, एंगल निकालना याद रखना है, क्योंकि हमारे फिजिक्स में भाई साहब फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, ठीक है। बात समझे। चलो एक सवाल तुम मुझे बताओ, एक सर्कल है, ठीक है, एक सिंपल सा सर्कल है, प्यारा सा सर्कल है। अब अगर इसका रेडियस, एक कोऑर्डिनेट ले लो 0,0, अगर इसका रेडियस r हो और यहां पे एक पॉइंट है x, y। अच्छा x, y में क्या कैसे लिख रहा हूं, ये ओरिजिन से x दूरी पर होगा, मतलब ओरिजिन से, मतलब अगर मैं x, अगर कहीं पे x, y है, इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। मतलब अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस देखूं तो दैट इज y, और यहां से अगर इससे मैं डिस्टेंस देखूं तो दैट इज x। या अगर चूंकि ये पैरेलल है तो इसको भी तुम x बोल लो और इसको तुम y बोल लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। अरे ग्राफ का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर x है तो यहां से x दूरी पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लो, ए y है तो यहां से y दूरी पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को अपन x, y बोल देंगे। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट है x, y और इसका रेडियस जो है दैट इज 1। तो अब तुम्हें एक सवाल बताना है, और ये है एंगल थीटा, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू बतानी है। सिंपल, x और y की वैल्यू बतानी है, थोड़ा फटाक से बताना x और y की वैल्यू। बच्चों पार्टी, x और y की वैल्यू बताओ फटाक से, x और y की वैल्यू बताओ। अगर मैं ये चीज देखूं तो तुम इसको क्या बोलोगे भाई साहब, इसको x बोलोगे, इसको y बोलोगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूं तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, और दैट इज 1, दैट इज x, दैट इज y, और यहां पे थीटा है। तो कैसे लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, y/1। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x/1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। मतलब y को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, x को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अच्छा जी, लिखा। चलो थोड़ा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर थोड़ा देखना किसके बराबर होगा भाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखो इस सर्कल में देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है राइट। अच्छा एक्स की जगह पे क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह पे क्या लिख दूं, सॉरी x की जगह पे क्या लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा। x की जगह पे लिख दो cos स्क्वायर थीटा, y की जगह पे sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 1। अब ये चीज ना तुम आगे चल के पढ़ोगे भी, बात समझ रहे हो।
अभी आगे एक मैं आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा, लेकिन यहां से तुम्हें क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सब एक ही चीज है, कुछ भी बाहर का नहीं है, सब कुछ एक बेसिक सा, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, उसके 3 साइड थे और एक एंगल 90 डिग्री था। अब वहीं से बैठ के सब जिसने बनाया वहीं से उसने सब कैलकुलेट करके रख दिया, और फिर बाद में इस पे हमने क्या करा, फार्मूला पे फार्मूला, फार्मूला पे फार्मूला, मतलब ट्रायंगल पे ट्रायंगल लगाते गए और नए नए फार्मूलेज बनाते गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अच्छा, मेरे इसे सिखाने के पीछे का, ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये बताना नहीं था, कुछ और बताना था। क्या था? चलो मैं बताता हूं। अगर सर्कल का रेडियस 1 होने के बजाय a होता तो क्या होता? चलो ये बताओ, अगर सर्कल का रेडियस a होने के बजाय a होता तो क्या होता? इस केस में क्या होता? तो सिंपल सा है, इस केस में बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, चलो फिर से वही अपना कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, फलाना ढिमकाना, ठीक है। एक ए रेडियस का क्या है, एक ए रेडियस का सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट है x, y, हमें फाइंड करना है x बताइए, y बताइए, और अगर ए बेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो सिंपल, x और y कैसे फाइंड करोगे? सिंपल 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 फाइंड करना है, तरीका वही है। क्या बोलोगे? इस राइट एंगल ट्रायंगल को सर पकड़ के मैं इधर लेके आऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के मैं इधर लेके आऊंगा ए, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम क्या बोलोगे भाई साहब? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको तुम क्या बोलोगे? y, ऑब्वियसली दिस इज y और दिस इज x, और इसको क्या बोलोगे? x। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा y बाई ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? x बाई ए। तो y की वैल्यू क्या बोलोगे? y की वैल्यू क्या बोलोगे? a साइन थीटा, x की वैल्यू क्या बोलोगे? a कॉस थीटा। आ गया x और y की वैल्यू। तुम कहोगे क्या बकायदी सिखा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये याद रखना है। अब मैं बता रहा हूं कैसे याद रखना है। अब याद क्यों रखना है? अब जब भी हमें किसी ट्रायंगल का, अगर मान लो ये दे दिया थीटा और ये दे दिया 10, अगर मुझसे अगर ए वाला कंपोनेंट पूछेगा तो अरे यही तो था, ये ए था और ये थीटा था, मुझे इधर निकालना था, इसी को तो तुम x बोल रहे थे, और x बराबर तुम अभी बोल रहे हो, x बराबर सर a cos थीटा है, और इसको तुम y, अरे इसको तुम y बोल रहे थे, इसको तुम इसकी दूसरे वाले कंपोनेंट को y बोल रहे थे, तो y बराबर तुमने अभी बोला a sin थीटा, यही बोला ना। तो अब जब भी मैं एक कुछ भी दूं, वेक्टर दूं या कोई साइड दूं या जो भी दूं, मैं बोलूं कि भाई साहब एक इधर कंपोनेंट तोड़ दो और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तोड़ दो, जैसा कि तुम तोड़ रहे थे, तो इधर वाले को अब पूरा मत करने जाना है ना, पूरा गणित मत करने जाना कि अरे पाइथागोरस लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। फटाक से इसको इधर दे देना, कितना? अरे 10 cos थीटा। देखो जिधर एंगल लगा है उधर कौन सा कंपोनेंट तोड़ोगे? 10 cos थीटा, और ए वाली साइड क्या हो जाएगी भाई साहब? 10 sin थीटा, खत्म। जैसे अगर मैं बोलूं एक फोर्स है, देयर इज अ फोर्स की वैल्यू है, ले लो 100 न्यूटन, और इधर थीटा एंगल है, थीटा क्या क्या ले लेते हैं? चलो 37 डिग्री ले लेते हैं। तो तुम्हें बताना है कि हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या जा रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या जा रहा है। एग्जैक्टली मेरे पीछे का रीजन ये था, और तुम्हें समझना होगा कि अगर इस फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दूं तो क्या होगा। सिंपल, तो क्या होगा भाई साहब? 100 cos 37 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? 100 sin 37 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन बोथ आर परपेंडिकुलर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से नहीं देखना है, हमें अपने तरीके से देखना है कि हम इसे फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे चल के मैं यूं तोड़ूंगा और तुम बोलोगे सर कैसे कर रहे हो आप, वहां पे बकैती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर अपना वेक्टर है। बात समझ रहे हो? कल्लू त्यागी कह रही है नहीं। अरे क्या नहीं समझ में आया बेटा तेरे को? कल्लू, अरे बोलो भाई कल्लू, क्या नहीं समझ में आया? लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। इवन यू कैन राइज योर हैंड, वी कैन टॉक, कि भाई क्या नहीं समझ में आया। अरे अब तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये सब तो वैसे ही बकैती चल रही थी। बात समझ में आएगी नहीं? अरे बात समझ में आएगी नहीं? आया ना? आया ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम पे मैं ज्ञान नहीं दूंगा, तुम्हें पता होगा हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझे? अच्छा,
अच्छा, अगर थीटा मैं ये बोलूं तो फटाक से बताओ परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है? इसमें परपेंडिकुलर क्या है? अरे बोलो गाइस। बोलो गाइस। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए इज इट राइट एंगल ट्रेंगल और नॉट, क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल है? हैं? अच्छा, तो इसमें बेस कौन सा है? ए थीटा ले लो, इसको छोड़ो, थीटा ए ले लेते हैं। इसमें बेस कौन सा है गाइस? इसमें बेस कौन सा है? इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? और इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। पहला, दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। फटाफट बताइए। ओके, कल्लू कह रही है समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें बेस कौन सा है? ऑब्वियसली जिस पे थीटा टिका हुआ है। अब इस पे भी टिका हुआ है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी वाली साइड है, तो इसको तो अपन लोग बेस कह नहीं सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है। बेस किसको कहेंगे भाई साहब? इसी को तो कहेंगे। तो हमारा बेस 3 है, और बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? बोलो। परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें अगर हमें पता करना था कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसे पता चलेगा अपने को? या तो 90 डिग्री दिख जाए, या फिर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा हो। ऑब्वियस ही बात है ना? हमें 90 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन साइड दिया है, तो क्या अपन पाइथागोरस चेक कर सकते हैं क्या? 13 का स्क्वायर बराबर अगर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ रहा हो तब तो पाइथागोरस है। अगर नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई और ट्रायंगल हो सकता है। एम आई राइट और नॉट? हाँ, चल तो भाई करके देखते हैं। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और इसका कितना होता है? 144। तो ये कितना हो गया? 169, और ये भी 169। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई साहब? ये क्या कर रहा है? ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। इसे मिटा देता हूं मैं, इसे इरेज कर देता हूं। एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था मनीषा? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बात समझ रही हो? अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ठीक है, और थीटा, और अगर मैं तुमसे पूछूं परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कुछ? क्या हो सकती हैं? क्यों? ओके, या इससे क्या साबित होता है? साइन थीटा की गाइस मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई बताएगा? कितनी? 1 हो सकती है। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अब तुम गाइस एक बात समझना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ए पी क्या है? पी हमेशा छोटा होगा ना? अरे पी हमेशा छोटा होगा ना इससे? अरे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो भाई अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होगा तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है ना? तो इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, एक कभी भी एक से ज्यादा नहीं आ सकती है, क्योंकि ऊपर वाली चीज अगर बड़ी होती और नीचे वाली छोटी होती तो क्या होता? तो क्या होता? तो ऊपर वाली चीज एक से बड़ी आती ना। अगर ऊपर 2 रहे, ऊपर 2 रहे और नीचे आधा रहे, या ऊपर 4 रहे और नीचे 2 रहे, मतलब ऊपर वाली क्या हो? ऊपर वाली क्या हो भाई? ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी हो, तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक से ज्यादा आएगी। पर यहां पे तो कभी आ ही नहीं सकती है ना। फिजिक्स में कई बार सवाल ऐसे उलझाता है, पूछता है एंगल क्या है, ठीक है, बोलेगा कि इनके फोर्स के बीच का एंगल क्या है, और एक्चुअली में एंगल कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थीटा निकालते हैं इनवर्स में, एक्चुअली में होता ही नहीं है। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? अब साइन की नहीं हो सकती, कॉस के फॉर्मूले में भी परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन हाइपोटेनस आता है, तो नीचे वाली चीज बड़ी है ना, तो एक किस उसमें भी नहीं हो सकती। किसमें भी नहीं हो सकती भाई? कॉस में भी नहीं हो सकती। tan में हो सकती है। tan का जब हम ग्राफ देखेंगे तो समझेंगे। छोटी छोटी बातों पे गौर करते चलना है, ऐसे नहीं कि बस फार्मूला रट के चल रहे हैं। गौर करना, फिजिक्स में इन सब फार्मूलों का कोई यूज नहीं है, इनका हम एप्लीकेशन ही देखेंगे बस। फिजिक्स में मैथ्स का एक भी सवाल नहीं आएगा, लेकिन इनका एप्लीकेशन आएगा।
एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी तो बस ऐसे ही है। अच्छा, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, जैसे ट्रिपलेट क्या होते हैं, मतलब 3 नंबर अगर पाइथागोरस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो अपन लोग उसको बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना दिमाग में रखना है। अगर कोई मान लो एक फोर्स है और यहाँ पे अगर क्या है, अगर फोर्स है और अगर दिया जा रहा है कि 12 और 13 है, दो फोर्स लग रहा है 12 और 13, तीसरा इसका नेट कहां होगा, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि पाइथागोरस बनाने के चक्कर में है। अगर हमको इसको बैलेंस करना होगा किसी एंगल पे तो अपन लोग पाइथागोरस का वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज अपने को थोड़ा सा रिमेंबर करना है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स है, यहाँ पे हमको एप्लीकेशन ही देखना है। तो ऐसा नहीं कि मतलब देख रहे हैं, अगर ये बोल रहा है कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो लोग ना फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन नहीं देता। फिजिक्स के क्वेश्चन में वो लोग क्या देते हैं, ट्रिपलेट दे देते हैं ताकि बच्चे के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो तुम्हें थोड़ा बहुत 4-5 ट्रिपलेट याद करके रखना है। अब जो बात कर रहे थे, अगर हम जिस तरीके से हम इसकी बात कर रहे थे कार्टेशियन प्लेन की, तो देखो दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज आवर वाई। अब मैं इसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलूंगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, सिंपल। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। इसको अपन लोग बोलेंगे ये 0,0 है। अगर मैं यहां से इधर जाऊं तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, और अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं तो भी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर मैं इधर जाऊं तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाऊं, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो एक तो या तो इधर आ रहा होगा और इधर आ रहा होगा, और इन्हीं का इंटरसेक्शन कहीं यहां आ रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, तीनों निगेटिव है, ए भी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? इसमें x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। और अगर चौथे में कोई पॉइंट हो, चौथे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो तो यहीं पे तो होगा। तो अगर यहां है तो इसका मतलब वो या तो इधर पहले इधर चला होगा फिर इधर चला होगा। तो जब इधर चला होगा तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। अच्छा, लिखने का तरीका है, हम x, y ही लिखेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो अब क्या है, तुम सोचो, अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, या तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, या बेस अपन हाइपोटेनस होता है, या परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, या इसका वाइस वर्सा होता है। तो अगर कोई भी मान लो एक लाइन है, इसका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहता हूं थीटा, तो ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। तो चाहे मैं साइन लूं, चाहे मैं कॉस लूं, चाहे मैं टैन लूं, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहा ना, तो फाइनल वैल्यू तो कुछ पॉजिटिव आ रही होगी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पे साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अगर मैं इधर जाऊं, अगर मान लो मैं इधर जाऊं, तो इसमें क्या होगा, एक लेंथ ए चला गया होगा और एक लेंथ क्या चला गया होगा, ए चला गया होगा। तो ये वाली लेंथ तो निगेटिव होगी ना। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये अपना बेस निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलना। और ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मैं बोलूं तो ए इधर वाला एक पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें बोलूं तो इसमें अपनी जो साइन फैमिली होगी, साइन और कोसेक, ये बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा। अब कैसे पता चला? ये सिंपल देख, अगर अपन लोग बात करें तो साइन का, अगर अपन लोग साइन बोले तो अगर अपन लोग एक लाइन लेते हैं, मतलब एक इसको लेते हैं और अपन लोग एक एंगल देखते हैं, तो अपने को अगर ये देखना हो कि भाई साहब एक क्या चल रहा है, तो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो देख, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस। यहां पे अगर अपनी एक लाइन अगर निगेटिव चल रही है तो इसका मतलब साइन फैमिली और उसका अपोजिट, अगर साइन निगेटिव है तो उसका अपोजिट भी निगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा, AST, टैन। अब देख, याद रखने का तरीका रहेगा ASTC। यहां पे क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, एस पॉजिटिव होगा, साइन टैन पॉजिटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा। सिंपल। अब तेरे दिमाग में ये रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है, तो चल साइन थोड़ा निकाल, एक थीटा अगर लेते हैं तो साइन निकाल। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा
दिस इज आवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ठीक है, और अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस पॉजिटिव आया। अगर मैं यही कॉस निकालता तो पता है क्या होता, तू ये सोच, बेस बेस निगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, देख कॉस निगेटिव आ गया। ऐसे ही अगर tan निकालेगा, अगर tan निकालेगा तो एक परपेंडिकुलर पॉजिटिव, tan निकालेगा तो एक पॉजिटिव और बेस निगेटिव, तो ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है। अब चूंकि साइन पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ले या हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर ले, दोनों पॉजिटिव होगा। तो साइन फैमिली यहां पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। ऐसे ही यहां पे tan फैमिली पॉजिटिव है, यहां पे कॉस फैमिली पॉजिटिव है। सिंपल, ये बात तुम्हें समझ में आया कैसे पॉजिटिव निगेटिव मैं बोल रहा हूं? ऐसे तो नहीं है मतलब हवे में हो गया, साइड से ही पता चला ना अपने को, इधर x निगेटिव इधर y पॉजिटिव, ठीक। अब चूंकि बेस अपना निगेटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बेस जिस जिसमें आ रहा है सब निगेटिव होंगे, होंगे ना। तो बस सिंपल, तो ये पूरा का पूरा ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम क्या रहा याद रखते हैं, ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बात समझ में आ रहा है तो एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अपना क्वाड्रेंट होगा, दैट विल बी x एंड दैट विल बी y, ठीक है। ये अपना ये, अब यहां से चूंकि हम अपनी काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये लाइन है तो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, और यही लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और यही लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये लाइन 270 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर वहीं पहुंच गए नीचे तो 360 घूम के। अच्छा, अगर 2 राउंड मार लिए तो एक बार घूमे तो 360 बोलूं या 2 पाई बोलूं, सेम बात है ना। अगर मैं 2 राउंड मार लिया तो 360 बोलूं, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 बोलूं या 4 पाई बोलूं, है कि नहीं? है कि नहीं? बार बार घूम के अपन वहीं आएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मैं क्या कह रहा हूं? मनीषा जी समझ में आ रहा है आपको? ओके, बहुत बढ़िया। तो अब चलो अपन लोग थोड़ा इसमें ना देखते हैं कि अगर कोई एंगल अपने को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, इससे पहले हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंगल याद रखना होगा। अबे स्टैंडर्ड एंगल कुछ नहीं था। मैं थोड़ा सा तुम्हें इसका आइडिया दे देता हूं। जैसे साइन थीटा लिया गया, ये अपना ट्रायंगल था, ठीक है। यही तो अपना ट्रायंगल था ना। अब ये थीटा था, ठीक है, यहीं से मिला दो हाइपोटेनस, अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ना अलग अलग एंगल पे कुछ बेसिक एंगल्स निकाल लिए गए, अलग अलग एंगल्स पे, समझ रहे हो। जैसे कभी एक बार क्या किया गया, यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, एक बार 0 डिग्री रखा, एक बार 30 डिग्री रखा, एक बार 45 डिग्री रखा, एक बार 60 डिग्री रखा, एक बार 90 डिग्री रखा। अब हुआ क्या, एक बार इस थीटा को 0 कर दिया, मतलब इन दोनों को, मतलब 0 मतलब ये दोनों एक ही में आ गए। अरे 0, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये दोनों चिपक गए, तभी तो 0 हो गया, है कि नहीं? तुम बताओ 0 कैसे हो गया? अरे बोलो नितिन तोमर, 0 कैसे हो गया? जब दोनों चिपक गए, है ना। तो अगर ये चिपक गए हैं तो ये साइज क्या खत्म हो गई? क्या ये साइज खत्म हो गई ना? ये क्या था अपना परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर 0 के बराबर है कि नहीं? और मान लो ये बेस था, बेस पहले भी x था और अभी भी x ही है, ठीक। तो अगर मैं इस केस में साइन थीटा निकालूं, साइन 0 डिग्री निकालूं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 0 में किसी से भाग दूंगा तो 0 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? बोल भाई, आएगा ना। चल, ये अपन लोग यहां पे लिख देते हैं साइन, ये 0 डिग्री है ना, सॉरी, ये समझने की कोशिश कर भाई, ये 0 डिग्री है ना, एंगल यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, एम आई राइट और नॉट? ठीक है। अगर ऐसे कॉस ले तो, कॉस ले तो कॉस की वैल्यू क्या होगी बोलो? 1, ठीक है। सिंपल, अपने को समझते चलना है कि जब हम एंगल, अब पहले 0 रखा, अब मैंने एंगल बढ़ाऊंगा, 0 से मैं 30 लेके जाऊंगा, उसके बाद एंगल बढ़ा के 60 लेके जाऊंगा, उसके बाद एंगल बढ़ा के 90 लेके जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अब तूने याद रखना है, एक एक चीज में निकलवा के नहीं दिखाऊंगा, अपने को कुछ स्टैंडर्ड तो याद ही रखना है।
जैसे साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू क्या हुई भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब जो तूने साइन में लिखा उल्टा कॉस में लिख दे, टिंडिंग टिंडिंग, क्या होगा, देख जो यहां है वो यहां आएगा, जो यहां है वो यहां आएगा, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगा, √3/2। अब जो यहां है वो यहीं आएगा, कॉस 45 की वैल्यू क्या हुआ 1/√2, और उसके बाद क्या होगा, कॉस 30 की कॉस 60 की वैल्यू क्या होगा 1/2, क्योंकि जो यहां है वो यहां आएगा, और उसके बाद जो जीरो वहां है वो जीरो यहां आएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। अरे गेटिंग माय पॉइंट, कितने लोगों को ये याद है, सबको ये टेबल याद है, अरे बोलो भाई टेबल याद है, अच्छा tan थीटा क्या होगा, tan कुछ नहीं होगा, tan थीटा क्या होगा, इन्हीं दोनों का डिवाइडर, इन्हीं दोनों को भाग देते tan आ जाएगा, 0 में 1 से भाग दिया क्या आएगा 0, 1/2 में 1/√3/2 से भाग दिया तो क्या आएगा 1/√3, 1/√2 में 1/√, सेम नंबर से सेम नंबर में भाग देगा तो क्या आएगा 1, √3/2 में 1/2 से भाग दिया क्या आएगा √3, 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, एम आई राइट। अच्छा अगर मुझे ऐसे कॉट निकालना हो तो क्या करूंगा, इसी का उल्टा कर दूंगा, सेक निकालना हो तो इसका उल्टा कर दूंगा, कॉसिक निकालना हो तो इसका उल्टा कर दूंगा, सिंपल। ये बेसिक एंगल तो अपन लोग को याद ही रहते होंगे, बेसिक तो याद कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अच्छा हमारे सामने सवाल बेसिक से ही आता है, हमें बेसिक एंगल याद होना चाहिए, हमें फिजिक्स में ज्यादा रॉकेट साइंस मारने की जरूरत नहीं है, अपने को अगर बेसिक भी याद है ना तो हो जाएगा काम। तो अब हमारे मन में एक सवाल है कि tan 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमने इतना तो याद कर नहीं रखा है, या फिर अगर मैं तुमसे बोलूं साइन 120 की डिग्री साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या अपन लोग को इतना याद है, नहीं याद है ना। अपन लोग 0 से लेकर 90 तक याद किए हैं, वो भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड एंगल याद रखे हैं, एंगल तो हजारों बन सकते थे, है कि नहीं, 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच बहुत सारे एंगल है कि नहीं, 15 डिग्री है, 16 डिग्री है, 17 डिग्री है, सबको तो रट नहीं सकते, कुछ ही स्टैंडर्ड याद रखेंगे जिससे हमारा सवाल बनेगा, सिंपल। हमें सब नहीं याद रखना है, वही स्टैंडर्ड याद रखना है जिससे हमारा सवाल बने। अब लेकिन हमारा सवाल तो यहां से बन गया, हम इसे कैसे फाइंड करें, तो इसका तरीका मैं आपको पहले समझा दूं। आप पुराने इस पे चलिए, ASTC पर चलिए, ASTC पर, हाँ आइए, तरीका समझिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, आरगड़े में पॉइंट। अब क्या होगा आप बात समझिएगा, अब होगा क्या, जब भी आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे चेंज करेंगे, जब भी आप वर्टिकल लाइन, और मतलब इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन। जब भी आप हॉरिजॉन्टल से प्लस होइए या माइनस होइए कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ साइन ही चेंज होगा, और जब आप वर्टिकल के इधर या उधर जाएंगे तो अपने कंजुगेट में चेंज हो जाएगा। जैसे समझिए अगर मैं आपसे बोलता हूं एक एंगल है ये 90 है, ये थीटा है, जब भी हमें किसी ऐसे एंगल का वैल्यू पूछे जो हमें नहीं पता हो, जो हम बेसिकली याद नहीं किए हो, तो हमें उसे देखने के बाद क्या करना चाहिए, इस चीज को समझिए। हमें पहले पता करना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, या तो फर्स्ट में पड़ेगा, या सेकंड में पड़ेगा, या थर्ड में पड़ेगा, या फोर्थ में पड़ेगा, इन चारों में से कौन से में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको तोड़िए, या तो आप हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़िए, या तो आप वर्टिकल के लॉन्ग तोड़िए। तो 120 है, इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ूं, हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, तो मैं ऐसे बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 आता है, 180 माइनस 60 हो सकता है, और अगर मैं वर्टिकल लाइन के लॉन्ग तोड़ूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ 90 + 30 बोल सकता हूँ। इस दो तरीके से तोड़ सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके से तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब रेशियो नहीं चेंज होगा, और जब आप वर्टिकल के लॉन्ग तोड़ेंगे तो रेशियो चेंज होगा, बात समझिए, ठीक। जब आप हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ेंगे तो रेशियो नहीं चेंज होगा, जब आप वर्टिकल के लॉन्ग तोड़ेंगे तो रेशियो चेंज होगा। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। अरे बस एक बात याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग तोड़ेंगे तो रेशियो नहीं चेंज होगा, वर्टिकल लाइन के लॉन्ग चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज होगा, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर ये पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वहां से क्वाड्रेंट से हमें ना साइन मिल जाएगा कि इसका साइन क्या होगा, मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव, आइदर इट विल बी नेगेटिव, बात समझे। तो अब तुम बोलो,
ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में था, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में थी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन फैमिली ही पॉजिटिव होती है। ASTC देखो, ASTC, ठीक है, साइन फैमिली ही पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होते हैं भाई, सब निगेटिव होते हैं। एम आई राइट और नॉट? चलो अब देखो, अब जब चेंज होने की मैं बात कर रहा हूं, रेशियो चेंज, तो रेशियो कैसे चेंज होता है मैं तुम्हें बताता हूं। साइन जो है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो है साइन में चेंज होता है, टैन जो है कॉट में चेंज होता है, कॉट जो है टैन में चेंज होता है, सेक जो है कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक जो है सेक में चेंज होता है। तो ऐसे ही चेंज होना होता है, तो ऐसे ही ये चेंज होते हैं, राइट और नॉट? ठीक है। अब अगर मैं पहले वाले एग्जांपल से उठाऊं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो कोई बंदा क्या लिखेगा? साइन तो ऐसे ही रहने दो, 120 को लिख सकता है ना 180 माइनस 60 डिग्री, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? साइन 180 माइनस 60 क्या होगा? क्या ये वर्टिकल, क्या मैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ रहा हूं? चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैं इसको लिख दूं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या आंसर आया? अच्छा, तुमने बोला ना अगर मैं ऐसे में तोड़ता तब क्या होता मास्टर? तो तुम भी यही बोलते कि चलो सर मैं साइन 120 डिग्री को वर्टिकल में तोड़ना ही नहीं चाहता, मैं इसको 90 + 30 में तोड़ना चाहता हूं, तब क्या आंसर आएगा? तुम बोलोगे साइन 90 + थीटा, ये क्या कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? सेकंड में पड़ रहा है। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव के खेल में तो पॉजिटिव आ गया। अब बताओ ये हॉरिजॉन्टल पे, चूंकि मैं वर्टिकल पे तोड़ रहा हूं, तो क्या ये चेंज होगा? हाँ भाई चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस 30 डिग्री। आंसर क्या आएगा? √3/2। कितने लोगों को एक फंडा ही क्लियर हो गया? अच्छा सर कुछ भी पूछ लो अपन लोग बता देंगे। कितने लोगों को फंडा क्लियर हो गया? कल्लू त्यागी, हाँ, √3/2 क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीके से cos 150 की वैल्यू फाइंड करिए आप लोग। cos 150 की वैल्यू फाइंड करके बताइए भाई। cos 150 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो तो दो तरीके हैं। मैं इसको लिख देता हूं cos 90 + बोलो 60, या फिर मैं क्या लिख दूं? cos 180 माइनस 30। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो क्या आएगा? अब चूंकि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं, चलो पहले इससे करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ रहा हूं, तो यहां पे कोई लफड़ा चेंज होने का नहीं, बस साइन देखना है। तो ये दूसरे कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव। तो मैं लिख दूं cos माइनस cos 30 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? माइनस √3/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब चूंकि कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? ऑफ कोर्स निगेटिव। अब कॉस चेंज होगा किस में? साइन में, दैट विल बी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2। क्या इजी है ना? क्या इजी है ना? कुछ भी पूछा जाए इजी है या टफ है? इज इट इजी और टफ? बहुत इजी है। अच्छा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, क्या आप तुम लोग भूल पाओगे कभी जीवन काल में? कभी जीवन में भूलोगे क्या? अरे भूलने वाली बात ही नहीं है भाई। चल तू बता, tan 300 डिग्री की वैल्यू बता। चल tan 300 डिग्री की वैल्यू बता। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? टिन 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 टिन। अच्छा अभी मैं बना के बता रहा हूँ, आगे बना के नहीं बताऊंगा। ये यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक कितना? 180, 270, भाई 300 है तो चौथे में है, तो इसका मतलब है चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। चौथे में तो बस कॉस फैमिली क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। मेरे मन में क्या क्या सवाल आ सकता है भाई? मैं इसको क्या लिख लूँ? tan, जल्दी बोल, 270 मैं लिख सकता हूं ना, 270 प्लस कितना? 30। या मैं क्या लिख दूं इसको? tan हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तोड़ लूं तो 360 माइनस 60। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अब तू ये बता, ये वर्टिकल में चेंज होगा क्या? चेंज होगा क्या? नहीं ना। लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव? बोल निगेटिव। तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस tan 60, दैट इज माइनस √3। आंसर। अगर मैं यहां से करूं तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। किस में होगा? कॉट में। अरे tan कॉट में होता है गधेड़ों? अबे बोला नहीं सर tan कॉट में होगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगेगा, -30। -30 की वैल्यू क्या है? माइनस √3। आंसर। क्या कभी गलती करोगे एंगल में? एंगल में कभी गलती करोगे क्या?
एंगल में कभी गलती होगा? अरे जल्दी बोल भाई, एंगल में कभी गलती होगा क्या? चल भाई जल्दी बता। tan 150 का बिना पेन पेपर उठाने बताना है, बिना पेन पेपर उठाए tan 150 की वैल्यू कितना होगा? मैं हॉरिजॉन्टल पे तोड़ रहा हूं, क्या बोलूं? tan 180 माइनस 30 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, पॉजिटिव की निगेटिव? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। ऑफ कोर्स निगेटिव, तो माइनस, अब चूंकि हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होना है तो माइनस tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3, तो माइनस 1/√3। आंसर सही या नहीं? हाँ ना बोल, हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल। समझ में आ रहा है? एम आई राइट और नॉट? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, tan 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 120 डिग्री की वैल्यू फटाफट बताओ, फटाफट। बिना पेन पेपर उठाए, पेन पेपर कोई नहीं उठाएगा, पेन पेपर को। tan 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या बोलूंगा? 180 माइनस 60, कितना? 180 माइनस 60। अब 10 है, सेकंड में निगेटिव होगा तो माइनस tan 60 क्या होगा? -√3। आंसर यस और नो? अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता था, क्या? tan 90 प्लस 30, तो ये क्या होता? माइनस cot 30। माइनस cot 30 क्या होता है भाई? बोल, माइनस cot 30 क्या होता है? एग्जैक्टली हैं? हाँ हैं? क्या बोला तूने? cot 30 की वैल्यू नहीं याद है गधेड़ो? अरे cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 -√3 है, तो tan 120 की वैल्यू क्या बोला तूने? tan 120 की वैल्यू क्या बोला? क्या बोला भाई साहिल? क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? कुछ भी पूछू बोलेगा, कुछ भी पूछू बताएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, साइन 390 डिग्री की वैल्यू बता भाई। 390 डिग्री की वैल्यू बता, जल्दी बोल। क्या बोलेगा? अरे ये तो सिंपल दे दिया गुरु, 360 पहले घूम लिया और प्लस 360 तो ये हो गया, प्लस 30 हो गया ना, 360 प्लस 30। ये कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा है? तो 30 डिग्री की वैल्यू है तो साइन 30 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 1/2 आंसर। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल भाई, सही बोल, हाँ या ना? ये कौन वन बोल रहा है? साहिल बहुत मार मारूंगा तेरे को। अच्छा चल अब बोल सीधे, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बोल भाई, फटाफट बोल। दिस इज 0, दिस इज 180, दिस इज 90, दिस इज 270। अच्छा, साइन 0 की इस, यहां पे चल, साइन 0 इस लाइन पे क्या होगा? साइन 0 क्या होता है? 0। इस पूरे लाइन पे 0 होगा। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0, साइन बोल और बोल 720 0, मतलब इस पूरे लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होगी है। अच्छा, इस पूरे लाइन पे साइन की वैल्यू 1 होगी। जैसे देख, यहां से गया साइन 90 1, नीचे आया, अब नीचे आएगा तो ओरिजिन से नीचे गया ना, अरे ओरिजिन से नीचे गया ना भाई, तो ये क्या होगा? -1। फिर जैसे ही यहां आ जाएगा 1, फिर नीचे जाएगा -1। अगर मैं तुझसे बोलूं साइन 270 की वैल्यू बता, क्या बोलेगा? -1। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सारी चीजें ना, ये फिजिक्स में यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है कि बैठ के 180 माइनस प्लस करें हैं, डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए, खोपड़ी में होना चाहिए ना। अपने को फिजिक्स का सवाल हल करना है रे, है ना। मैथ्स के चोचले में काई को पढ़ना है कि नहीं? अगर मैथ के चोचले में ही टाइम वेस्ट कर देगा तो फिजिक्स क्या सीखेगा? घंटा। बात समझा कि नहीं समझा? चल भाई आगे बढ़। ओके, कॉस में आओ। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। ये 0,0, इधर वाली चीज पॉजिटिव तो इधर वाली चीज, अच्छा 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी कॉस में? हाँ 0, तो यहां पे क्या होगी? एग्जैक्टली 270 डिग्री भी 0 ही होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक, अगर मैं यही tan पूछता, tan 0 डिग्री, tan 0, tan 90, tan 180, tan 90, tan -90, tan 270 कितना होगा? अब चूंकि ये ऊपर वाली लाइन इनफाइनाइट है तो नीचे वाली लाइन क्या होगी? -इनफाइनाइट। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अबरार, नितिक तोमर, कल्लू त्यागी, भाई ये जबान पे होना चाहिए, जबान पे है ना। चलो कुछ सवाल करिए, फटाफट करिए, चलिए चलिए। इट्स योर टर्न, इट्स नॉट माई टर्न। अब पेन पेपर जो उठा लेगा, बता रहा हूं भाई, शादी नहीं होगी तुम्हारी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और अगर होगी भी तो 5-7 साल लेट ही होगी हैं। अगर चाहते हो तुम्हारा शादी टाइम से हो जाए तो भाई साहब पेन
पेन पेपर नहीं उठाना है, पेन रखिए, पेन रखिए, सारे लोग पेन रखें, फटाफट पेन रखिए। चलिए, कल्लू त्यागी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है। शान अंसारी tan 120। मैं, अरे भाई मैं पेन क्यों उठा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी ही शादी ना हो टाइम से है मैं श्राप दे रहा हूँ, कहीं पता चलेगा मेरे ऊपर उल्टा काम कर गया। चल मैं बिना पेन पेपर उठाते बताते हैं। tan 120 को क्या बोलूंगा, tan 180 माइनस 60। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस, अब चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल पे तोड़ रहा हूं तो चेंज करने का कोई लफड़ा नहीं है, तो मैं बोलूं माइनस tan 60। डन डन डन, माइनस tan 60, tan 60 की वैल्यू √3, आंसर खत्म। अच्छा सेक 150 क्या बोलूंगा, इसको मैं सेक 180 माइनस 30 बोलूं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा ना, तो मैं बोल दूं माइनस सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती, जो कॉस, अरे कॉस 30 का उल्टा ना, कॉस 30 का उल्टा सेक 30, एम आई राइट रॉन्ग। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सेक 30 कितना होगा, 2/√3, माइनस पहले था, माइनस 2/√3। एम आई राइट रॉन्ग, बहुत बढ़िया मोहम्मद शमी अबरार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई बढ़िया बढ़िया, एकदम सही कर रहे हो बहुत। चल भाई इसका कर, थोड़ा इसका करो, हीरो बन रहे हो तुम लोग। चल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, फटाफट कर। साइन 3π/4, अब ए डिग्री में नहीं दिया है, एंगल में दिया है, तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देख ए 0 डिग्री है, ए π/2 है, इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, पाई बोलूंगा एग्जैक्टली। इसको मैं क्या बोलूंगा, पाई में और 90 जोड़ दे ना, पाई में और π/2 जोड़ दे, π/2 का मतलब 90 होता है, ये कितना हो गया 3π/2। 270 डिग्री को अपन लोग क्या बोलेंगे बच्चा वाडी, 270 डिग्री किसके बराबर है, 3π/2 के। अपने को क्या चाहिए यार, अपने को क्या चाहिए, इसको रेडियन को डिग्री में मत बदलने लगना है। क्या लिखोगे 3π/4 को क्या लिखोगे, पाई माइनस π/4 है, पाई ये पाई है, पाई माइनस π/4। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, साइन पाई माइनस π/4, क्या यही तो है, अरे पाई माइनस π/4 ही तो 3π/4 है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं पहुंचा क्या, पहुंचा ना। किसके किसके लॉन्ग तोड़ा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अरे पाई हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ऑफ कोर्स बोल, किसके लॉन्ग तोड़ा है, ये पाई हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, हाँ बोल 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 बोल, हॉरिजॉन्टल। चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि 180 के अलोंग टूटा है। तो अच्छा यहां पे साइन फैमिली पॉजिटिव होगी ना सेकंड में, तो मैं लिख दूं साइन π/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन π/4 की वैल्यू कितनी 135। अबे साइन π/4, π/4 मतलब क्या 45 डिग्री, अरे 45 डिग्री होता है ना गधेड़ों, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 आंसर। कितने लोग कह रहे हैं अरे क्या है भाई, एंगल नहीं याद है क्या तेरे को, फिर से चल आजा, फिर से, जब तक तू नहीं सही बताएगा, तू लोग जब तक सही नहीं बताएगा, अगर एक का भी गलत हो गया तो एंगल फिर से लिखवाऊंगा। चल बड़ा गधेड़े हो तुम लोग। 30 डिग्री को मैं क्या लिख लूं, π/6। हाँ इसमें भी याद होना चाहिए और इसमें भी याद होना चाहिए। 45 डिग्री को मैं क्या लिख लूं, हाँ दोनों में याद होना चाहिए। 60 डिग्री को मैं क्या लिख लूं, 90 डिग्री को मैं क्या लिख लूं, π/2, एम आई राइट। चल भाई आजा, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू जल्दी बोल 1/2, साइन 45 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू, अच्छा और साइन π/2 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस π/6 की वैल्यू, जल्दी बोल √3/2 का देड़ो, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 और 1/2 और 0, ठीक है। tan 0 की वैल्यू जल्दी बोल 0। तुम लोग नहीं सुधरोगे हैं। चल भाई आजा, चल tan
tan पाई बाई 6 की वैल्यू, tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3, tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan पाई बाई 3 की वैल्यू, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, cot की वैल्यू है, cot तो tan के उल्टा होता है, तो ओके √3 यहाँ पे 1, ओके cot पाई बाई 3 की वैल्यू 1/√3, cot इनफाइनाइट की cot 90 की वैल्यू 0। सेक पे आ जाओ, सेक 0 की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सेक पाई बाई 6 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। सेक 45 सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, बहुत बढ़िया। सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2, ओके। सेक ओके ओके इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया शाबाश। कॉसेक, कॉसेक 0 की वैल्यू, कॉसेक 0 की वैल्यू 0, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, बहुत बढ़िया शाबाश। और कॉसेक पाई बाई 3 की वैल्यू और कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1। अच्छा, क्या कॉसेक 0 हो सकता है क्या? मूर्ख इंसान, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अरे 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। किसी नंबर में बहुत छोटे नंबर से भाग दे दिया तो इन्फिनिटी होगा कि नहीं भाई? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो तूने 0 क्यों बोला यहाँ? दैट विल बी इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान रख, इस पूरे में तुझे कहीं भी साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं दिखी, इस पूरे टेबल में कहीं पे भी कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं दिखी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें पूरे सेक में सेक की वैल्यू कहीं पे भी एम से 1 से कम नहीं दिखी और ना ही कॉसेक की वैल्यू 1 से कम दिखी। गौर किया टेबल पर? तुम लोगों ने गौर किया कि नहीं? गौर किया ना? एग्जैक्टली देखो, साहिल ने सही बोला, कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लगे रहो, आगे बढ़ो। इसकी वैल्यू बताओ। चलो, इट्स नाउ योर टर्न एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके साहिल, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा सर मेरे को तो सब आता है ये जो पढ़ा रहे हो मैंने बहुत पढ़ा है। आता है सारा? आता है? हाँ है जैनुल, बोथ। कितना आया, कितना आया? ओके, हाउ टू सॉल्व? अरे तोड़ो यार, या तो वर्टिकल पे तोड़ो या हॉरिजॉन्टल पे तोड़ो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 3 12 में से 1 गया 11। क्या मैं लिख सकता हूं? अच्छा, 4 पाई का मतलब क्या है? 2 बार 360, 1 राउंड 2 राउंड, है ना? अरे सोच, 4 का मतलब क्या है? 1 राउंड 2 पाई, फिर 1 राउंड 4 पाई, 4 पाई हो गया। अब कितना जाना है? 4 पाई में से कितना कम होना है? पाई बाई 3, तो इसका मतलब कहीं यहां रहा होगा, तो ये माइनस पाई बाई 3 है ना, ये पाई बाई 3 क्या रहा होगा यहाँ पे? क्या रहा होगा? पाई माइनस पाई बाई 3। मैं इसको लिख लूं साइन 4 पाई पाई बाई 3। मैं हॉरिजॉन्टल पे तोड़ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पे तोड़ रहा हूँ, तो साइन क्या बदलेगा? नहीं, साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है। तो माइनस साइन पाई बाई 3, जिसकी वैल्यू होगा माइनस √3/2। दैट इज द आंसर। ऐसे भी सवाल आएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। शाहिल जी, कल्लू त्यागी, बहुत बढ़िया। साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए बिना पेन पेपर उठाए। पाई होता है साइन 180 की वैल्यू? हाँ 0। कॉस 180 की वैल्यू बता। थप्पड़ खाएगी थप्पड़। हाँ सारे लोग बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी, बिना पेन पेपर उठाए बताना है। नितिक, ऋतिक, साहिल, अहमद, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। साइन 270 की वैल्यू बताओ बिना पेन पेपर उठाए। कोई गलती से भी पेन पेपर नहीं उठाएगा, हैं? साइन 270 -1, तो कॉस 270 कितना कितना होगा? कल्लू त्यागी, साइन 270 क्या होगा? दिमाग का फ्यूज उड़ गया, देख रहे हो बच्चों का फ्यूज उड़ गया। सोच सोच, दिमाग पे असर डाल। पेन पेपर नहीं उठाना है वरना शादी नहीं होगी, बता दे रहा हूं कायदे के साथ। कॉस 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चा बाड़ी? ऑब्वियसली साइन 270 क्या है? टिंग 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 टिंग, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, यही है ना साइन का? साइन का साइकिल सोचो ना यार, साइन का साइकिल यही तो है, टिन टिन,
ये इस पूरे पे 0 रहता है साइन, इस पे इससे ऊपर जाओ +1, इससे ऊपर जाओ -1, सिंपल। अच्छा कॉस का साइकिल क्या है, कॉस का उल्टा है, इस पे 1 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे 0 होता है, इस पे 0 होता है, तो कॉस 270 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1, एम आई राइट? देखो मैंने पेन नहीं उठाया, हाथ से लिखा हूं इसीलिए। बात समझे गाइस? ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। इसकी बताओ, tan 127 डिग्री की वैल्यू, फटाफट एकदम नंबर। देखो जितना मुझे चाहिए ना तेरे से उतना मैं तुझसे करवा लूंगा, है ना, सिंपल फंडा है। अपने को जो चाहिए, अगर तू क्लास में आ रहा है डेली तो हो जाएगा कल्याण, अगर तू क्लास में नहीं आ रहा है डेली तो भाई मैं नहीं जानता। मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, भले मुझे एक दिन में 2 क्लास लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके अच्छा चल भाई, कुछ चीजें पहले सीख ले। रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बेटा। फिजिक्स में कुछ स्पेशल एंगल है, कुछ स्पेशल एंगल, एंड वी हैव टू नो दैट। पहला साइन 37 डिग्री, साइन 37, इसको अपन लोग बोलते हैं 0.6 या हिंदी भाषा में 3/5, ठीक है। अच्छा साइन 37 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - 53। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस साइन 37 और कॉस 53 एक ही बात हुआ, ठीक। तो अगर मैं, कहां चला गया जी, ओके, अगर मैं साइन 37 की बात करूं या कॉस 53 की बात करूं, ऑब्वियसली सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 ही आएगी, हाँ या ना, या 3/5 आएगा। याद रखना हर दूसरे सवाल में यूज करूंगा इसको। ऐसे ही cos 37, cos 37 को मैं क्या साइन 53 बोल सकता हूं, cos 37 को मैं क्या साइन 53 बोल सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी बोल भाई, हाँ ठीक। इसकी वैल्यू होती है 0.8, कितनी होती है 0.8, हिंदी भाषा में कहूं तो 4/5, ठीक। साइन 37 और cos 37 को भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, tan 37, हाँ या ना, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, बोल, tan थीटा। इन दोनों को भाग दे, 0.6 अपन 0.8 को भाग दे, या 3/5 और 4/5 को भाग दे, 5 से 5 घट गया, 3/4 आंसर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उल्टा, tan 37 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 53 डिग्री, हाँ या ना। ए स्पेशल, क्या ए स्पेशल एंगल तुम लोगों से याद रहेगा, अरे 33 याद रख ले, 53 अपने आप याद हो जाएगा, 33 याद रख ले सबका, 53 अपने आप याद हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोल भाई जल्दी बोल, अरे बोल बच्चा पार्टी। ओके बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। चलो इस सवाल को करिए अब। एनएलएम में हर तीसरे सवाल में एंगल यूज होगा, एनएलएम में हर तीसरे सवाल पे क्या यूज होगा, दिस एंगल विल बी यूज्ड बाय अस। चलो भाई ज्यादा टाइम हो गया क्या, बच्चा पार्टी मजा नहीं आ रहा है क्या यार तुम लोग को, नहीं आ रहा है क्या मजा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 53, tan 180 माइनस 53 की वैल्यू क्या होगी भाई, tan 180 माइनस 53 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोल। tan है तो चेंज होगा क्या, नहीं, अरे हॉरिजॉन्टल पे है तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बस साइन चेंज होगा, 53 डिग्री। 53 की वैल्यू क्या होगी, tan 53 की वैल्यू क्या होगी, cot 53 की वैल्यू क्या होगी, 3/4, तो tan 53 की वैल्यू क्या होगी, 4/3, दैट विल बी -4/3 आंसर। इज इट इजी गाइज, इज इट इजी पीजी और नॉट, टेल मी, मजा आया, अरे सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें, ठीक है। चल भाई अब थोड़ा सा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। पहली आइडेंटिटी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहली आइडेंटिटी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जल्दी बोल क्या है, कल्लू त्यागी है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रहे दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, मैं बोलूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, बोथ साइन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? क्या होगी? इसको कॉस में बदल लो, क्या लिखोगे? साइन 60 को मैं लिख सकता हूं क्या कॉस 60, कॉस 30? नहीं लिख सकता। चल मैं लिख के दिखाता हूं। साइन इसको क्या लिखूंगा 90 माइनस 30। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको कॉस लिख ले, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1 ही आ गई। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होगा तो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या ये 1 होगा क्या? अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स आर नॉट सेम। अब एंगल अगर सेम नहीं है तो अपने को भाई अपने को क्या करना पड़ेगा? सेम चीजें करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, √3/2। सॉरी ये 30 था। हाँ, ये √3/2। मतलब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए उसकी वैल्यू रख दे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू रख दे क्या? बोल। हाँ, ये भी √3/2 है, इसका होल स्क्वायर। सिंपल, ये हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेगा, आ जाएगा। ये 3/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा कितना? 4 ऑप्शन ले लो 6, ये 3/3/2 आंसर। एम आई राइट रॉन्ग? ऐसे ही तो करेंगे। अब जो भी देख लेना, मेरी गणित बहुत खराब है। तो ये पहली आइडेंटिटी है। तो मैं कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी लिख सकता हूं ना। अरे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कॉस को उधर भेज दे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी लिख सकता हूं। मेरा जब मन करेगा मैं उठा के लिख दूंगा, है कि नहीं? मैं मुंह उठा के लिख दूंगा जब मेरा मन करेगा। तू भी लिख देना जब तेरा मन करे, लेकिन भाई जब जरूरत पड़े तभी लिखना है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के लिख देना। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी क्या है भाई? दूसरी आइडेंटिटी जल्दी बताओ। दूसरी आइडेंटिटी, ये सब तो फालतू ज्ञान है। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 माइनस, बोल बोल बोल, 1 प्लस, ऐसे ही लिख ले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? मेरा मन करेगा तो tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मेरा मन करेगा तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं ना। मेरा मन किया तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख लूं? इसको इधर अगर मैं लेके आऊं तो मैं लिख लूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अच्छा, मेरा मन करेगा तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। एम आई राइट रॉन्ग? मेरा मन किया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मेरा मन किया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूं। एम आई राइट रॉन्ग? हाँ है ना? मेरी मन है ना, जब मर करेगा मुंह उठा के लिख दूंगा, है ना। लेकिन मुंह उठा के लिखना नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, कब लिखना है? जब जरूरत पड़े। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी है। और तीसरी आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है, बड़ा साधारण सा आइडेंटिटी है। क्या है भाई? जल्दी बोलो, अरे जल्दी तीसरी आइडेंटिटी बोलो। सेम है, ऐसे ही है। देखो यहाँ tan है ना, तो उसमें लिख दो 1, tan की जगह लिख दो cot। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको लिखूं ना दूसरे भाषा में, अरे यार, अगर दूसरे भाषा में लिखूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल। एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट क्लियर गाइस? अच्छा, मेरा मन करेगा तो मैं इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बोल। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार घटा के और एक बार जोड़ के गुणा कर दो, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? इसमें मुझे एक बड़ा विचित्र, मतलब बड़ा इजी सा एक सवाल याद आया। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 4 हो तो फाइंड करिए tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए। दूसरा tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए, और दूसरा sin थीटा की भी वैल्यू बता दीजिए। क्या बताइए? नहीं सेक,
हमें तो थीटा की वैल्यू नंबर्स में बतानी होती है, हमें tan थीटा की वैल्यू नंबर्स में बतानी है ना, ऐसे थोड़ी ना बतानी है, हमें tan थीटा की वैल्यू तो नंबर्स में बतानी है। तो बताइए जल्दी से नंबर बताइए। एक बहुत ही मैं अच्छे सवाल नहीं कहूंगा पर बेसिक से सवाल है, एंड यू हैव टू नो दिस कि कैसे सॉल्व करना है। अरे सिंपल है, अगर मैं तुम्हें बोलूं tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो पहले इसी सवाल को सॉल्व करो। tan थीटा इजकल टू 3/4 है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। क्या बोलोगे? tan थीटा की वैल्यू, इसको एंगल लिया थीटा और इसको क्या बोल दिया परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल दिया बेस। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो अगर मैं sin थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, sin थीटा इजकल टू बोल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो दैट विल बी 3/5, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा बेस अपन हाइपोटेनस 4/5। ऐसे ही ना। तो अब तुझसे सवाल क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो tan थीटा बताइए और sin थीटा बताइए। अगर मुझे tan निकल गया तो जैसे यहाँ tan पता था तो sin निकाल दिया, तो वैसे वहां पे भी जैसे tan पता है वैसे sin निकाल दूंगा, हाँ कि ना। चल भाई निकाल। अबरार देखो बच्चे निकाल भी लिए, कैसे निकालेंगे अप्रोच बताइए मनीषा दी, प्लीज टेल मी योर अप्रोच। किसी को अप्रोच पता है क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जैक्टली exactly? चलो मैं अप्रोच बताता हूं। देखो हमने कभी सर्वसमीका पढ़ा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। इसको मैं लिख लूं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? सेक थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख लूं, इसको इधर भेज दूं, इसको ये लिख सकता हूं, एम आई राइट? अच्छा सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पे अपन लोग ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1/4। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे tan चाहिए, क्या मैं एक में से दो को घटा दूं, क्या मैं एक में से दो को घटा दूं, हाँ है ना। घटाइए, सेक प्लस 10 में से सेक माइनस 10 घटाएंगे तो सेक ने सेक को मार दिया, और 10 माइनस माइनस 10 हो जाएगा 2 tan थीटा इजकल टू 4 माइनस 1/4। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15/8। एम आई राइट रॉन्ग? सही, बढ़िया। चल tan अब अगर अपने को tan मिल गया तो सिंपल, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये 15 है ये 8 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, एम आई राइट? यही होगी ना। तो साइन क्या होगा अपना परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 15 अपान अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आंसर। कितने लोगों को लगा भैया ये तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसको तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि भाई दिमाग आना चाहिए अपने को, पता होना चाहिए कि किसी फार्मूले को कैसे तोड़ मड़ोड़ के अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। अरे वेट में पॉइंट गाइस, अरे बोलो हवा नहीं लगा क्या तुम लोग को गाइस? अरे हवा लगा कि नहीं लगा? बहुत बढ़िया। चलो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा तुम्हें। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो 3 सर्वसमीका तुम्हें हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसे एंगल को आधा कैसे करना है। अगर साइन 2 थीटा दिया हो तो इसको आधा करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं ना, सर्वसमीका से आइडेंटिटी से लिख सकता हूं ना। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एक माइनस साइन और एक माइनस साइन पहले से है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा
साइन को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो मैं ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और तीसरा है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या क्या होगा भाई? tan 2 थीटा क्या क्या होगा? कुछ नहीं। तो अगर tan को आधा करना है तो दैट इज 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एम आई राइट रॉन्ग? एम आई राइट रॉन्ग? तुम बोल रहे हो अरे इसका यूज कहाँ करोगे संदीप भाई? मास्टर इधर इसका यूज तो कहीं करो। आ जाओ आ जाओ भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 की वैल्यू अपने को फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। साइन 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? या फिर अगर अपने को बोला जाए किसी का भी ऐसा मतलब किसी का भी एंगल, हमें किसी का भी अगर, चलो साइन 15 की वैल्यू एक बार फाइंड करके दिखाओ, कैसे फाइंड करोगे? पहली बात हमको साइन 15 की वैल्यू याद है क्या? नहीं याद है। किसका याद है? इसके दुगने में याद है क्या किसी का? 30 का। मैं इस फॉर्मूले को उठाता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मान लेते हैं अपने को साइन 15 की वैल्यू पता करनी है, तो थीटा बराबर 15 लिख लो। आप थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। cos 2 गुणे 15 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15। क्या इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर 15 फंस गया? क्या इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर 15 फंस गया बच्चा पार्टी? फंस गया क्या? यहां से निकाल सकता हूं? निकाल लो। cos 2 थीटा 2 गुणे 15 क्या हो गया? 30 हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2। दो को पहले इसको सॉल्व कर लो, और 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3/2। दो को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4, इसको काट दो। अब हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन 15 क्या हो जाएगा? दोनों तरफ रूट ले लो, तो √2 माइनस √3/4 आंसर। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग गाइज? अरे सब एंगल ही निकालने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में। अरे फिजिक्स में अपन लोग को एंगल ही तो निकालना है भाई। फिजिक्स में एंगल ही तो निकालना है। कल्लू त्यागी समझ में आ रहा है? अरे लगा समझ में आया कल्लू त्यागी? बोलो भाई। जैनुल खान, एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना, वरना दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना बेटा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है सर बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है? समझ में तो आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 थीटा वाला एंगल वाला समझा रहा था, क्योंकि भैया तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे इनमें से कोई भी फार्मूला मैं यूज कर सकता हूं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस टाइम पे मैं ना नहीं सुनूंगा, बता रहा हूं। इसकी वैल्यू निकालो, चलो। कैन यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। और ये जो आपका प्रश्न है बड़ा ही सरल है, और इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। जैसे आपने साइन 15 की वैल्यू निकाली, वैसे कॉस 15 निकालिए और दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अबरार कह रहा है कि tan 127 रिपीट करिए। चल भाई, tan 127 की जगह पे लिख दे tan 180 माइनस 53, या क्या लिख दे tan 90 प्लस 27 डिग्री। अब क्या 90 प्लस 37 डिग्री। अब tan 90 प्लस 37 क्या हो जाएगा बेटा? बोल। माइनस cot 37, और माइनस cot 37 की वैल्यू क्या होगी? ये तो तुझे पता ही है, क्या होगा बोल? 4/3। तो ये हो जाएगा -4/3। आंसर सही है कि गलत? सही है, बहुत बढ़िया बेटा। सवाल लगा। अबरार जल्दी बता भाई, अबरार जल्दी बता, जल्दी। अबरार जल्दी बता, जल्दी। आंसर क्या आएगा? क्या इसे सॉल्व कर सकती है तू मनीषा? कर पाएगी सॉल्व? कैसे करेंगे बता, तरीका बता। ओके, और ओके फिर? बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली बजाया जाए, ताली बजाया जाए, है ना? चल भाई, अब देखो, 2 से मैं गुणा कर रहा हूं और 2 से भाग दे रहा हूं। एक कुछ चमक रहा है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है?
2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। थीटा की जगह पे क्या है बेटा? 50 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूं साइन 2 थीटा की जगह 15 डिग्री बटा 2। साइन 30 डिग्री ऊपर हो गया क्या? क्या आपने को साइन 30 की वैल्यू आती है क्या? कितनी होती है बेटा? 1/2। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आपने को उतना निकालने की जरूरत थी? हाँ, एग्जामिनर इतना नहीं निकल पाएगा। एग्जामिनर तो चाहता है तो दिमाग लगा। अब तुझे क्या करना है? घास काटना है तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? चलो सम अदर फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला एंगल को जोड़ने का फॉर्मूला देखते हैं। चल, इस ए हमारे ना, जब मैं वेव पढ़ाऊंगा तुझे तो काम आएगा। साइन ए प्लस बी, अगर दो एंगल जुड़ा हो, मतलब दो एंगल ए प्लस बी हो, तो इसको खोल के कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ऐसे, एक बार साइन लिखेंगे, साइन ए, फिर मल्टीप्लाई बाई कॉस बी, फिर अब चूंकि प्लस था ना यहाँ, तो यहाँ प्लस लिखूंगा, प्लस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आ रहा है? अगर यही होता साइन ए माइनस बी, तब मैं क्या करता? तब कुछ नहीं करता। सब कुछ यही होता, जहां प्लस लिखा था वहां माइनस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? साइन ए कॉस बी। अब चूंकि यहां माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस। अरे तुम में से किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? प्लस क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? चल भाई, अच्छा साइन को जोड़ लिया, अब कॉस को जोड़े, कॉस को जोड़े, कॉस ए प्लस बी को क्या लिखूंगा? कॉस ए प्लस बी को क्या लिखूंगा? अब तू देख, साइन में ना साइन और कॉस दोनों आते हैं, लेकिन कॉस में सिर्फ एक, या तो कॉस आएगा या तो साइन आएगा, और जहां प्लस होगा वहां माइनस आएगा, और जहां माइनस होगा वहां प्लस आएगा। तो ये हाँ, ओ माइनस, इट्स अ माइनस, माई मिस्टेक बच्चा पार्टी। ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एम आई राइट रॉन्ग? अगर मैं ऐसे लिखूं कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा? अब माइनस है तो प्लस आएगा, तो क्या लिखूंगा बेटा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, पांचवा, अगर ऐसे मैं लिखूं टेन ए प्लस बी, तो क्या बोलेगा? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन में बस टेन टेन आएगा। कैसे होगा फॉर्मूला? ऐसे होता है, एक बार ए एक बार बी, तो टेन ए फिर जोड़ के टेन बी, ऊपर जोड़ लिया ना, तो अपान में वन। अब चूंकि यहाँ प्लस आ चुका है तो यहाँ माइनस आएगा, और टेन ए टेन बी। एम आई राइट? सबसे याद हो जाएगा बच्चा पार्टी? क्या सबसे याद हो जाएगा? अच्छा, टेन ए माइनस बी, क्या लिखूंगा? टेन ए माइनस, अब चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख रहा हूं, यहाँ प्लस था तो पहले प्लस था, और एक बार प्लस आ गया तो नीचे माइनस ही आना है। अब यहाँ माइनस ऊपर आ चुका है तो अब प्लस आएगा, वन प्लस। अब चूंकि ये दोनों जोड़ घटाने में थे तो अब गुणे में आएंगे, टेन ए टेन बी। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब तू बोलेगा अरे भैया इसको तुम क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो मैथ्स में पढ़ाना, मैथ्स वाले को पढ़ाने दो, सब तुम ही पढ़ाओगे क्या? पैसे दुगने लेने हैं क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तूने साइन 15 निकाला था ना, चल अब ना मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं। मैं साइन 15 को ऐसे लिख देता हूं, साइन 45 माइनस 30। क्यों? क्योंकि मुझे साइन 45 भी पता है और साइन 30 भी पता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 को 45 माइनस 3? हाँ या ना? कल्लू त्यागी जल्दी बोलो भाई। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, माई मिस्टेक कल्लू जी, मैंने निगेटिव नहीं, माइनस साइन नहीं देखा, सॉरी फॉर दैट। बट क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मास्टर, बहुत बढ़िया। मैं क्या लिखूंगा? साइन 45, फॉर्मूला पढ़ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 45 उसके बाद कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। राइट? चल, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस इसकी वैल्यू
1/√2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, एम आई राइट? एलसीएम ले ले भाई, 2√2 ए √3 -1 आंसर। इज इट राइट बच्चा पार्टी? क्या क्लियर है? क्या अपन लोग इससे भी निकाल सकते थे, हाँ या ना? अरे इसीलिए फार्मूला याद होना जरूरी है। आपने सवाल में अगर साइन 15 की वैल्यू पूछी थी तो कैसे करेंगे? वेव में तो अभी अपन लोग पढ़ेंगे साइन को जोड़ना, साइन को घटाना। वेव क्या है? साइनोसॉइडल फंक्शन है। एसएचएम जब पढ़ेंगे तो वहां पे सारा का सारा साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, या तो साइन का फंक्शन होगा या तो कॉस का फंक्शन होगा। तो हमको छोड़ने आना चाहिए बेटा। समझ में आ रहा है गाइस? ओनली फ्यू पीपल्स आर हियर। कैसे चलेगा ऐसे? कैसे पढ़ोगे तुम लोग हैं ऐसे? मतलब इतने देर में तुम लोग रोने गाने लगे भाई, कैसे चलेगा? एक सवाल, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट इज tan 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब हमें 75 तो याद नहीं है, क्या हमारे स्टैंडर्ड एंगल में था क्या 75? नहीं था। अब अपन लोग tan 75 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कैसे? tan 19 - 15, लेकिन 15 की तो वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे करना पड़ेगा इसको? tan, ऐसे दो एंगल को बताओ जो याद हो, 45 + 30। क्या है दोनों एंगल अपने को याद है? टिंग टिंग। क्या लिखूंगा? tan a + b का फार्मूला लग रहा है ना, देख tan a + b वाला फार्मूला लग रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा? tan a की जगह पे 45 + tan b tan 30 अपान 1 - tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1 - 1 इंटू 1/√3। सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा, तो ये √3 + 1 और √3 को मार देगा, ये √3 - 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परमेयकरण कर दीजिए, ये √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं? गुणा भाग करने से कुछ गलत, कुछ इधर उधर थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा? a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो दैट विल बी 2। ऊपर स्क्वायर खोलिए, √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 अपान 2, तो 4 + 2 √3 अपान 2, दैट विल बी 2 + √3। हाँ तो बच्चा पार्टी, किसको किसको मजा आ रहा है? किसको किसको लग रहा है कि यार ये सर ये सब लुल्ल लुल्ल सवाल है हमारे सामने आप करा रहे हो हैं? क्या सबको समझ में आ रहा है? कल्लू त्यागी, शाहिल? अच्छा यार तुम लोग फालतू का हल्ला करते रहते हो, इसीलिए तो कहता हूँ हल्ला मत किया करो, हल्ला मत मचाया करो। सिलेबस, आई विल कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, टेंशन मत लो भाई, है ना? मैं हूं तो टेंशन किस बात का, है ना? ओके ओके गाइस। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे यहाँ आ गए हो, तुम्हारा 100% गारंटी के साथ, गारंटी के साथ तुम्हारा एडमिशन होगा, टेंशन मत लो, है ना? इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं तो करा ही दूंगा यार, बस तुम क्लास डेली अटेंड करना, है ना? यू शुड बी रेगुलर, आई मे बी इरेगुलर, है ना? मजाक कर रहा हूँ, टीचर शुड बी रेगुलर, है ना? ऑफ कोर्स आई नो, बच्चे टीचर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके चलो गाइज। सर क्लास रोज लगेगी? हाँ बिल्कुल रोज लगेगी बच्चा पार्टी। बोलो जानहुल, बोलो। टाइम टेबल अरे तंजिला मैम डाल देंगी ग्रुप में, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, तो अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? ओके, तुम्हें सब कुछ समझ में आया? क्लियर है? ओके, डेली क्लास अटेंड करो, डेली क्लियर रहेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जानहुल, शाहिल, कल्लू त्यागी, एहसान हैंड राइज करो। बेचारा आज पहले दिन आया एहसान। एहसान, एहसान अंसारी, प्लीज राइज योर हैंड। मिस्टर एहसान, हाँ भाई एहसान। ओके, तुम बताओ एहसान, तुम्हारा आज फर्स्ट डे था? yes, sir. समझ में आ रहा है? yes, sir, आपके तरीका ही बहुत बढ़िया लगा पढ़ाने का। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है।
अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तुम मुझे सूट बूट समझ के, सूट बूट दे के इंग्लिश मीडियम वाला समझ रहे हो क्या? अरे अरे ना ना, मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, टेंशन मत लो, है ना। ठीक है। तो वैसे ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, डेली क्लास करते रहो, ठीक है, आराम से सब कुछ समझ में आएगा, पूरी फिजिक्स अच्छे से पढ़ोगे। अगर लेक्चर मतलब लेक्चर 1 से तुम लेके मेरे ऐसे होंगे, मतलब 100-200 लेक्चर होंगे, अगर तुम इसे देखते हो तो मतलब ठीक है यार, इतना एनफ होगा तुम्हें फिजिक्स समझने के लिए। और इतने में तुम एएमयू में भी अच्छा करोगे, जेई में भी अच्छा करोगे, जिस भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे अच्छा करोगे। लेकिन अगर बीच में तुमने तोड़ा ना, मतलब एक रूटीन अपना तोड़ा कि 4 दिन मेरी क्लास नहीं किए, तो फिर ना समझ में आना उड़ जाएगा दिमाग से। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहना है, क्लास अटेंड करना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 3 काम, बाकी कुछ नहीं। ठीक है गाइस, ओके। हाँ, साहिल से बात कर लिया जा, बोलो साहिल, बोलो साहिल। हाँ हाँ, अरे तुम नहीं भी कहोगे तो मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, ठीक है, ओके। नैतिक तोमर, बोलो भाई, बोलो नैतिक। भैया हाँ, आपका एक थोड़ा सा पीछे हो सकता है, ऐसे 6 बजे हो जाए, ललित सही तो अरे रहेगा। 6 बजे यार, वो उनकी क्लास है। आज फिजिकल केमिस्ट्री वाले ने क्लास लिया नहीं था क्या? जी जी जी, फिजिकल की हुई थी। अच्छा, ये फिजिकल वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे, ये बताओ बढ़िया बढ़िया। गाइस, फिजिकल वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, बोलो। यस, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हाँ तो यार 6 बजे से ना उनकी क्लास होगी, मेरी 9 बजे से ही होगी। अच्छा अच्छा, नहीं आज 10 बजे हुई ना आपकी। अरे तो थोड़ा सा ललित भाई लेट लिए थे ना क्लास, इसी वजह से। अच्छा। मैं अभी टाइम टेबल सर सेट करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। जी। अभी तो तुम्हारी 1 महीने तक 4 क्लासेस ही चलेंगी, उसके बाद फिर हम 3 करेंगे, अभी तो बहुत दिन से तुम लोग खाली बैठे हो ना। ओके, जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जैनुल बोलो। क्या स्ट्रेटेजी बता दीजिए थोड़ी बहुत। स्ट्रेटजी अरे अभी पढ़ाई क्या तू, अभी कुछ पढ़ ले तो। अरे अरे आपके लेके चलेंगे ना तो, क्या कह रहा हूँ? स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो आगे तक बढ़िया रहेगा ना। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो, सिंपल। ठीक है, अभी ऐसे मतलब कोई मूड बना के नहीं आया हूँ, पहले बीच बीच में जैसे याद आएगा बताऊंगा मैं, लेकिन ये इतना याद रखना, मेरी क्लास डेली करना है और डेली नोट्स बना के और उसको रिवाइज करना है। और अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं डेली होमवर्क दूंगा और असाइनमेंट्स भी दूंगा, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। और एक भी होमवर्क मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। ओके। अरे बहुत सिंपल सिंपल होमवर्क होगा, हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे यार, और मैं तो क्लास में माइक देता हूँ, शुरू में भी और लास्ट में भी, क्या दिक्कत है? क्यों भाई साहिल, कोई दिक्कत है क्या? सर वो मतलब यूट्यूब पे देखे थे कि 30% पढ़ लेते, मतलब पढ़ने पे 70% कवर हो जाएगा। तू उसके चक्कर में मत पड़े यार, वो तब है, वो लास्ट बात है, वो लास्ट की लास्ट है, हम उसे रिवीजन में ले लेंगे। अभी तू अच्छे से सीख, ठीक है? भाई इतना बढ़िया सिखा रहा हूँ, क्या चाहिए? नहीं समझ में आता, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तब तुम्हें बात बोलते तो समझ में आता यार, अभी क्यों बोल रहे हो? अभी तो अभी तो अभी तो सब सीखो ना। यस सर। वैसे भी जब तुम्हें पीवाईक्यू मैं कराऊंगा ना, तो उसमें मैं मेंशन करते जाऊंगा, है ना, पीवाईक्यू का पूरा वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा, उसमें मेंशन करते जाऊंगा। ठीक है नितिक तोमर? जी सर। ओके, तो फिर चलते हैं कल 9 बजे, ठीक है? 9 PM पर मेरी क्लास होगी, याद रखना, ठीक है गाइस? अभी मैं शेड्यूल कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।